मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले मालदीव के नए उपराष्ट्रपति ने भी चीन का दौरा किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक मुइज़्ज़ू 8 से 12 जनवरी तक चीन के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इससे भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि मालदीव की नई सरकार ने भारत और मालदीव के बीच 2019 में किए गए जल समझौते यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। समझौता 7 जून 2024 को रिन्यू किया जाना था। हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, इन इलाकों की चट्टानों, लैगून, समुद्र तट, समुद्री धाराओं और ज्वार के स्तर का अध्ययन करने और चार्ट बनाने की इजाजत दी गई थी। सर्वे को भारतीय नौसेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स साथ मिलकर करते थे। दरअसल मालदीव में जिस पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की सरकार बनी है, उस पार्टी पर चीन का काफी असर माना जाता है। मालदीव की नई सरकार ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भी तुर्की को चुना था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू का एक के बाद एक फैसला तो यही बता रहा है कि उनका कोई भी कदम पूरी तरह चीन के असर में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन पर कहा है कि बीजेपी खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर रही है। केजरीवाल ने खुद को गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई और ईडी के समन को गैरकानूनी करार दिया। ईडी ने 3 जनवरी को केजरीवाल से पेश होने के लिए कहा था। 2 नवंबर 21 दिसंबर के बाद ये तीसरी बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। ईडी कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसी मामले में पार्टी के कई नेता पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार शुक्रवार को दिल्ली में जय सिया राम शबरी प्रसन्न गाने के लॉन्च अवसर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में था, उसमें 90% के लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग। एक पुस्तक का लोकार्पण किया था, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर सांझी विरासत। उसमें मैंने इस घटना का वर्णन किया था जिस पर अभी अपने गीत के अंदर, संगीत के अंदर उसकी प्रस्तुति को देखा। जब प्रभु का राज तिलक हो गया, सृष्टि के वैज्ञानिकों में, विद्वानों में, धनपतियों में, शासकों में एक प्रश्न थे और उन्होंने कहा, प्रभु आप सबको बुला लें, हम मिलकर सांझे प्रश्न करेंगे। उस वार्ता में अहिल्या के मंदिर क्यों गए थे, ये भी प्रश्न। पर आज के प्रसंग पर से उन्होंने प्रश्न किया है, प्रभु आपने रावण से जनता को, प्राणी मात्र को मुक्त करवाना था, उसके लिए अगर आप शबरी के यहाँ नहीं भी जाते तो क्या फर्क पड़ता, आप उस काम को तो कर ही सकते, फिर आप शबरी के यहाँ क्यों गए? और क्या जरूरत थी कि शबरी के जाने के बाद ही रावण को उसकी आसुरता से मुक्त करेंगे आप, और मानव मात्र को भी, प्राणी मात्र की भी रक्षा करेंगे। तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं शबरी के पास इसलिए गया था कि वो मुझे संतान के रूप में देख रही थी, भगवान के रूप में नहीं देख रही थी, पुत्र के रूप में देख रही थी। तो जो माँ के रूप में हो और बच्चे को पुत्र रूप में देखे, वहाँ ना जाना बड़ा पाप और अपराध होगा, इसलिए मैं गया। गायिका मंदाकिनी बोरा ने इस संगीतमय कथा को अपने सुरीले स्वरों से संवारा है। क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग एक जंगल में चले गए, रविंद्र जी के फार्म हाउस में हम लोग गए और बहुत खूबसूरत उनका ये फार्म हाउस, बट फार्म हाउस तो फार्म हाउस, लेकिन ये एकदम जंगल में। और हम लोगों ने हरियाणा पुलिस का भी हेल्प लिया और सभी के मदद के कारण इस भजन को बनाने के लिए हम लोग सक्षम रहे। पूरी रात सुबह तक भगवान राम लक्ष्मण, मतलब खाली बदन में, इतनी ठंड में बनाना ये बहुत बड़ी बात है। जावेद जी ने सबसे बड़ी बात, इतना खूबसूरत इन्होंने गाने को कंपोज किया, अरेंज किया, इसको म्यूजिक डायरेक्ट किया, बहुत रूपदारी से इन्होंने बनाया और राग पहाड़ी में इस भजन को बनाया है। और प्यासा अंजुम जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है। बहुत मतलब मुझे सबसे बड़ी बात कि मुझे ये अच्छा लगा कि मैं जैसा चाहती थी कि वैसे ही एक एक करके होते गए, क्योंकि मेरे दादाजी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है। आज भी वो मेरे लिए आज भी जीवित है और
वो एक बहुत बड़े गुणी आदमी थे। तुलसीदास रामायण जी को रामचरित मानस को वो ही एक पहला इंसान और आखिरी इंसान है जिन्होंने असामीज लैंग्वेज में दोहे में लिखा था। उनके बाद किसी ने नहीं लिखा। और मैं उसी घर आए मोर सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो घर मोरे आयो मोरे राम, हो गयो मंदिर शबरी धाम। धन में तो हो गई रे, हरि दर्शन में खो गई रे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आ, आ, इस अवसर पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने गायिका बोरा समेत संपूर्ण प्रोडक्शन टीम का उत्साह बढ़ाया और इस भक्तिमय रचनात्मकता की सराहना की। और गाना समाप्त होते होते भगवान शंकर की भी आकृति उभरती है, तो हम सबको पूरा विश्वास है कि इन सारी परिस्थितियों में शिव जी से ज्यादा खुश कौन होगा। और मैं मंदाकिनी जी को पहले भी सुना हूँ, एक बहुत ही सच्चा कलाकार मंदाकिनी जी के अंदर वास करता है। हमारे पूज्य गुरु जी कुमार स्वामी जी उपस्थित हुए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवती। मैंने मंदाकिनी जी के कई गीत सुने हैं और आज की ये प्रस्तुति जय सिया राम शबरी मिलन, जिसके इसका म्यूजिक आपने किया है, कंपोजिशन आपने किया है और बहुत अच्छा है। इसमें भक्ति के साथ साथ एक वो उल्लास भाव भी है जो पूरा देश मना रहा है, पूरा संसार मना रहा है। तो मैं आपको, आपका शुभ नाम? जावेद हुसैन भाई ने जो काम किया है उनके लिए भी तालियां तो बजनी चाहिए। और नरेश जी ने वीडियो किया है और वास्तव में वीडियो, आजकल वीडियो भी कॉपीराइट है। आप सबको शायद मीडिया के थ्रू ये बातें कि अब तो IPRS ये सिर्फ गीत लिखने पे या कोई गाना बनाने पे ये नहीं है, अब तो पिक्चर का भी, विजुअलाइजेशन का भी कॉपीराइट है। तो धीरे धीरे अच्छा ही हो रहा है कि पहले तो किसी का वीडियो उठा के कोई भी लगा देता था, लेकिन अब एक बार जिसने वीडियो बनाया उसको कोई दूसरा प्रयोग करता है तो उसको पे करना पड़ेगा। ये नई चीजें आई है और ऐसे में क्या क्रिएटिविटी आएगी। तो इस नाते भी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे सीता जी प्रणाम है, बिटिया समझ के आपको आशीर्वाद दे दिया, प्रणाम है माते। अच्छा, तो ये आपसे बहुत आगे निकलेगी। और वो जो थॉट था
जैसे आपने माता शबरी से और फिर ट्रांस में गए हैं आप सीता जी पर, शायद वो राम जी का एंगल है, और जो भी होगा इसमें बहुत सारी चीजें समझने और समझाने वाली है। और मैं तो बहुत ध्यान से देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि कंपोजिशन कैसी है, बहुत अच्छा, उसके लिए म्यूजिक कैसा कैसा दिया गया, क्योंकि कई शब्द तो बहुत पुराने हैं, तो उसके बाद भी नवीनता ला देना ये बहुत बड़ी कला है, और मंदाकिनी जी आपने किया है, आपकी टीम ने किया है, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उसमें कुछ बातें और हमको, जो कास्टिंग भी आपने किया ना, जो राम बने, जो सीता जी बनी, तो भाव आ रहा था, वरना बहुत अच्छा गाना है कास्टिंग खराब कर सकता है। तो उसके लिए भी बहुत नंबर जाते हैं, जो भी डायरेक्टर हो इसके, जिन्होंने बनाया हो, उनको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बनाने के लिए। और आप गाते तो अच्छा हो ही, आपके स्वर में, आप जब भी हमने कुछ और भी गाने, एक बार तो आपने एक शिव जी का गाना भी तैयार किया जो हम लोग नहीं कर पाए, तो आजकल हम दूसरा गाना गाने लगते हैं सर। तो भी मैं मंदाकिनी जी आपका बहुत एक अच्छा श्रोता हूँ, पीछे भी जो आपने गाने दिए हैं, और आप लगातार कुछ न कुछ कर रही हो, एक नए नए प्रयोग कर रहे हो, ये भी एक प्रयोग है। और चूंकि इस समय तो इतने प्रयोग हो रहे हैं हर दिन, अभी मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि हमारे राम जी के भजन का शूट है, और वो 5 बजे से आपने टाइम दे दिया, तो मैं फिर अब करूँ क्या, क्योंकि हमें जाना है यहाँ से दूर, करीब वो हमारे जो पल्ला बख्तावर गांव की तरफ है, वहाँ सेट लगा है। और फिर भी मैं सोचा नहीं, आज आपको मैं शुभकामना दे के ही जाऊंगा। तो अभी तो और भी हमारे बहुत, देखो हमारे गुरु जी भी आ गए हैं, गुरुजी कुमार स्वामी जी, और यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं वो बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं वो लोग, तो वो सारी बातें आएंगी। लेकिन हमने तो गाना देख लिया, और हम अब इस गाने को आपको प्रमोट भी करेंगे अपने सारे जितने सोशल मीडिया के होंगे, और दुनिया को बोलेंगे कि हमें सिर्फ 22 तारीख को भगवान राम का मंदिर पुनः बन के तैयार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी उसका, उनके शुभ हाथों से शुभ उद्घाटन होगा उससे मंदिर का। तो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिया जलाना, ये भी एक दिया है, ये भी एक दिया है जो न जाने कितने विचारों को प्रकाशित करेगा, और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मंदाकिनी जी, आपका ये जय सिया राम शबरी मिलन बहुत सफल हो, लोग सुनिए, सभी लोग। मैं यहाँ अपने मीडिया के सभी साथी, मैं इतना मीडिया तो किसी गाने के रिलीज पे आज पहली बार देख रहा हूँ। बट ये भी अपनी एक तैयारी है, क्यों न हो, सारी दुनिया भगवान राम के आने की अलग अलग ढंग से स्वागत कर रहा है, तो ये भी एक स्वागत है। और मैं आपको, आपकी टीम को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं इतना जितना बात बोला हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि गाना तो हमारा भी आया है, गाना हमारा भी आया है, और उसके बाद भी इस गीत में, इस विजुअलाइजेशन में, इस कहानी में बहुत सारी नई बातें